22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने एक कायराना हमला किया, जिसमें 26 निर्दोष लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। मृतकों में ज्यादातर पर्यटक थे, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। हमले के चश्मदीदों के अनुसार आतंकवादियों ने पीड़ितों से उनका धर्म पूछा और पहचान की पुष्टि करने के बाद उन्हें गोली मार दी। कुछ पीड़ितों को कलमा इस्लामिक प्रार्थना पढ़ने के लिए भी कहा गया और ऐसा न करने पर उन्हें मार दिया गया। इस घटना ने पूरे देश में शोक और गुस्से की लहर पैदा कर दी है। इस घिनौने कृत्य की जिम्मेदारी प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF ने ली है, जो लश्कर-ए-तैयबा का ही एक सहयोगी संगठन है। भारत सरकार ने इस हमले की कड़ी निंदा की है और आतंकवादियों को न्याय के कटघरे में लाने का संकल्प लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया है और पीड़ितों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने भी स्थिति का जायजा लेने के लिए कश्मीर का दौरा किया है और सुरक्षा बलों को आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इस हमले के बाद पूरे कश्मीर घाटी में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और आतंकवादियों की तलाश के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। ये हमला कश्मीर में शांति और सद्भाव के माहौल को बिगाड़ने की एक और नापाक कोशिश है। हालांकि यह स्पष्ट है कि आतंकवादियों के ऐसे कायराना कृत्यों से भारत के लोगों का हौसला कमजोर नहीं होगा और वे आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। हमले के बारे में कुछ और जानकारी इस प्रकार है। पीड़ित मृतकों में 24 भारतीय पर्यटक, जिनमें कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, गुजरात, हरियाणा, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के लोग शामिल हैं। 2 स्थानीय कश्मीरी और नेपाल और संयुक्त अरब अमीरात के 2 विदेशी पर्यटक शामिल हैं। लगभग 20 अन्य घायल हुए हैं, जिनमें गुजरात, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के लोग शामिल हैं। मृतकों में एक 26 वर्षीय भारतीय नौसेना अधिकारी और खुफिया ब्यूरो का एक अधिकारी भी शामिल है। हमलावर आतंकवादी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। TRF पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा का एक सहयोगी संगठन माना जाता है। हमले का तरीका चश्मदीदों के अनुसार हमलावरों ने पहले पुलिसकर्मियों के रूप में प्रस्तुत किया और नाम पूछने के बाद अचानक गोलीबारी शुरू कर दी। उन्होंने ज्यादातर पुरुषों को निशाना बनाया और महिलाओं को बख्श दिया। पीड़ितों से कलमा पढ़ने और खतना की जांच करने की भी खबरें हैं और ऐसा न करने वालों को गोली मार दी गई। प्रतिक्रिया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हमले की कड़ी निंदा की है और शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। गृहमंत्री अमित शाह ने भी कश्मीर का दौरा किया है और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की है। पूरे कश्मीर घाटी में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और हमलावरों की तलाश जारी है। कई देशों ने भी इस हमले की निंदा की है। TRF का मकसद TRF कश्मीर में जनसांख्यिकीय बदलाव का विरोध करता है और गैर स्थानीय लोगों को निशाना बनाता है। इस हमले को आगामी अमरनाथ यात्रा से पहले अशांति फैलाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। यह हमला हाल के वर्षों में कश्मीर में नागरिकों पर सबसे घातक हमलों में से एक है और इसने क्षेत्र में व्याप्त आतंकवाद की गंभीर समस्या को उजागर किया है।